हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। शिक्षा गुरु के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विकास राजपुरोहित आज आपके लिए लेकर के आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था। हमने पिछली क्लासों में राजस्थान राज्य व्यवस्था का अध्ययन किया। अब हम स्टार्ट करेंगे आज भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में जो टॉपिक्स, चाहे वो आरएस का एग्जाम हो, चाहे वो सीईटी का हो, चाहे टीचर्स भर्ती का हो, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें आपके बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहने वाला है। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम आज स्टार्ट करेंगे संविधान सभा। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? संविधान सभा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और उत्तर दीजिएगा। संविधान सभा का गठन किया गया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि संविधान सभा का गठन किया गया था। बताओ जल्दी से कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार किया गया था और किसने किया था। ऑप्शन है आपके सामने। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुआ था, या कृषि मिशन 1942 के अंतर्गत हुआ था, या फिर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ था, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ था। सबसे पहले आया हित का ऑप्शन, आया है 3 दे रहा है कैबिनेट मिशन 1946, वापस डिलीट कर दिया गया है। सभी जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर। कैबिनेट संविधान सभा का गठन है वो किसके तहत हुआ था? आप सभी को पता है, पहले एक भारत में आया था 1942 में क्रिप्स मिशन। कब आया था? 1942 में। कौन सा आया था? क्रिप्स मिशन। ये एक सदस्य था। ये किस प्रकार का सदस्य था? ये एक प्रकार का था। इस क्रिप्स मिशन ने जब संविधान सभा के बारे में बात की तो इन्होंने उस बात को टाल दिया, तो ये उस समय ये क्या हो गया, क्रिप्स मिशन है वो फेल हो गया था। उसके बाद वर्ष 1946 में, कब? वर्ष 1946 में, वर्ष 1946 में कौन सा आया मिशन? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया। इस कैबिनेट मिशन ने सुनील वर्मा, राम राम, सुनील राम राम भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि वर्ष 1946 में कौन सा मिशन आया था? कैबिनेट मिशन आया था। ये मिशन 3 सदस्यीय था। किस प्रकार से था ये? 3 सदस्यीय था। ये मिशन 3 सदस्यीय था। इसके अंतर्गत 3 सदस्य कौन कौन से थे? पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। इसमें अध्यक्षता किसने की थी? इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। कौन से? पैथिक लॉरेंस। इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। आया कब था? 1946 में आया था। इस मिशन ने किसका गठन किया? तो संविधान सभा का। किसका गठन किया? संविधान सभा का। सिंपल सा लॉजिक आप लगाना। आपके सामने क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ था, तो आपको बताना है संविधान सभा का गठन एक कैबिनेट मिशन ने किया था। इस मिशन के अंदर 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस जिसके अध्यक्ष थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस है उसके अध्यक्ष थे। मार्च 1946 में ये आया था। और जुलाई में क्या किया थे? संविधान सभा के चुनाव करवा दिए गए थे। कब करवाए थे? जुलाई में। कब करवाए थे? जुलाई में चुनाव करवाए थे। जुलाई अगस्त में। ये इसकी संविधान सभा की गठन की जानकारी है। तो इसलिए अपना उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? सी उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा सही? सी उत्तर इसका एकदम है वो राइट हो जाएगा। आया समझ में? चलो अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक है वो कब हुई थी। हिना उत्तर दिया सबसे पहले, सी 1946। हिना का उत्तर आया सबसे पहले 1946।
बाकी वाले जल्दी-जल्दी उत्तर दीजिएगा। हित का भी आया है 3 1946 दे रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी दे देता हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, कौन-सी? ये पहली बैठक। ये कब हुई थी? 9 दिसंबर। 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1900 कोई देख क्यों नहीं रहा? 9 दिसंबर 1946 को ये पहली बैठक हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। अब आपसे इम्पोर्टेंट जो है उपसभापति कौन थे? उपाध्यक्ष। उपसभापति कौन थे? तो आपको नाम बताना है फ्रैंक एंथोनी। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। ये कैसे थे? ये भी अस्थायी थे। किस प्रकार से थे? ये अस्थायी थे, ये भी अस्थायी थे। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। उस संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता। उस संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। जो कैसे थे? वो अस्थायी थे। कैसे थे? और सच्चिदानंद सिन्हा भी किस प्रकार से थे? अस्थायी थे। ये थी पहली बैठक की जानकारी। आया समझ में? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी सही, यानी कि अपनी संविधान सभा की जो पहली बैठक है कब थी? 9 दिसंबर 1946। ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने। किस दिनांक को पंडित नेहरू के नेतृत्व में संविधान सभा की पहली है वो अंतरिम सरकार घोषणा हुई थी? क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। दीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर कि संविधान पहली अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार है उसकी घोषणा कब हुई थी? 24 अगस्त 1946, 28 अगस्त 1946, 30 अगस्त 1946 और 20 अगस्त 1946। बताइए कब इसकी घोषणा हुई थी? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। अंतरिम सरकार की जो गठन घोषणा है वो कब हुई थी? अगस्त कब हुई थी? अगस्त 1946 को क्या हुई थी? घोषणा। क्या हुई थी? घोषणा। अब आपको पूछे गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 2 सितंबर। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। ए ऑप्शन आ रहा है। इसने कब तक कार्य किया? कब तक कार्य किया? तो कब किया था? 15 अगस्त 1947 तक। कब किया था? 1947 तक। 2 सितंबर 1946 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक। कब इसकी घोषणा कब हुई थी? 1946 में इसकी घोषणा हुई थी। गठन इसका कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। और कब तक इसने कार्य किया? 24 अगस्त 1946 तक इसने क्या किया था? कार्य किया था। आया समझ में? इसके किसके नेतृत्व में हुई थी? जवाहरलाल नेहरू के। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई थी ये गठित। किसके? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये गठित हुई थी। कब हुई थी? 24 अगस्त 1946। कब हुई थी? 24 अगस्त 1946। इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ए उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ए उत्तर इसका एकदम है वो सही हो जाएगा। आया समझ में? चलो ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है आपको कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है आपको। बहुत बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुनील वर्मा ने उत्तर दिया है कि नेहरू जी। एकदम सही बता रहे हैं। अब इस सुनील इसका उत्तर दीजिए कि संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार है वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे,
या फिर राजेंद्र प्रसाद थे या बी एन राव थे या के एम मुंशी थे? बताओ जल्दी से कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हिना दे रही है 24 अगस्त 1946। इतना लेट लेट उत्तर आ रहा है, क्वेश्चंस भी स्किप हो चुका है। अब नए क्वेश्चंस का उत्तर दीजिएगा कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार है वो कौन थे? संवैधानिक सलाहकार है वो कौन थे? 3 बी एन 3 आ रहा, बी एन आ रहा है। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। संवैधानिक सलाहकार पूछा है, पता नहीं कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बार बार इस क्वेश्चंस को तब क्या ही करेंगे। हिना का आया बी एन राव, जयशंकर ने आंसर दिया है बी एन राव। लगभग लगभग सही आ रहा है और उत्तर सबका बी एन राव। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। कौन थे? बी एन राव। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन इसका है वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने कितने सदस्यों ने संविधान सभा के ऊपर हस्ताक्षर किए थे? बताओ जल्दी से। कितने सदस्यों ने संविधान सभा के ऊपर हस्ताक्षर किए थे? कितने सदस्यों ने संविधान सभा के ऊपर हस्ताक्षर किए थे? देखो 2020 और 2019 कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछा गया है। अब आपको बताना है, बताओ जल्दी से। 284। 284। हित का आया है 284 उत्तर आया है। बाकी वाले जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि 282 सदस्य थे, 284, 296, सॉरी 286 या 287। बताइए, जब संविधान सभा का जब सदस्यों ने जब अंतिम समय में इसको कर रहे थे तभी कितने सदस्यों ने उपस्थित, कितने सदस्य हुए थे? ये आते हैं उपस्थित। अपन उपस्थित कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य। कितने सदस्य उपस्थित थे? 299 सदस्य वहां पर उपस्थित थे। अगर वहां पर पूछे आपको कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? हिना का उत्तर आया है 284। हस्ताक्षर कितने ने किया था? तो 284 सदस्यों ने है वो हस्ताक्षर किया था। अब बताना सबसे पहले किसने किया था? किसने सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले बताओ, सबसे पहले किसने किया था? तो नेहरू ने। किसने किया था? नेहरू जी ने। किसने किया था? नेहरू जी ने है वो सबसे पहले किया था। और सबसे अंतिम की बात पूछे किसने? अंतिम, अंतिम की बात पूछे तो राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? राजेंद्र प्रसाद जी ने। सबसे अंतिम किसने किया था? दीपिका परमार का उत्तर आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है 286। दीपिका 286 कैसे हो सकता है? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और नेहरू जी सबसे पहले करने वाले थे और सबसे अंतिम करने वाले राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान से कौन थे सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले, तो राजस्थान से बलवंत राय मेहता थे। कौन थे? बलवंत राय मेहता। राजस्थान से कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। नेहरू जी। ठीक है ना? आया समझ में? ये क्वेश्चन देख लो, 2 साल कंटिन्यू पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान सभा कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो सिंपल सा आपको आंसर बताना है, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्य ने है वो इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? अब आ रहा है संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, इसके गठन का प्रस्ताव है वो किसने रखा था? बताइए जल्दी से, गठन का प्रस्ताव है वो किसने रखा था?
जयशंकर सी सत्यनारायण सिन्हा ने सबसे पहले आया है, हित का भी सत्यनारायण सिन्हा आया है, दीपेंद्र परमार आया है, डी ऑप्शन आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू आ रहा है। बताओ जल्दी से। दीपिका आ रहा है, डी उत्तर आ रहा है, दीपेंद्र डी, हित का जय नारायण। तो इसमें सिर्फ जयशंकर है, उन्होंने एकदम सही उत्तर दिया है। क्या दिया था? कि सत्यनारायण सिन्हा ने। किसका? जो प्रारूप समिति का जो गठन का प्रस्ताव है, वो कभी भी आपको अगर क्वेश्चंस पूछ लिया जाए प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव, तो किसने रखा था? सत्यनारायण सिन्हा ने। किन्होंने रखा था? सत्यनारायण है वो सिन्हा ने। ये नोट कर लेना। आज के बाद एक कभी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि संविधान सभा के अगर प्रस्ताव किसने रखा था। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। पहला उत्तर आपको दिखेगा अम्बेडकर। तो आप सोच रहे हो कि प्रस्तावना की अध्यक्षता तो किन्होंने की थी? प्रारूप समिति की अध्यक्षता किन्होंने की थी? प्रारूप दिखते ही क्या अम्बेडकर जी ने की थी? जब अम्बेडकर जी, नवी गुरु जय गोविंद जी, तो वो अम्बेडकर जी सही नहीं होंगे, उसमें कौन सही होंगे? सत्यनारायण है वो सिन्हा उसमें एकदम सही होंगे। कौन सही होंगे? सत्यनारायण सिन्हा। नहीं भूलोगे इस क्वेश्चन को, और आंसर एकदम माइंड में सेट कर लेना। जैसे ही आपके सामने दिखे कि प्रारूप समिति का प्रस्ताव, तो आप अम्बेडकर मत करना। राधे राधे। सुनील वर्मा राधे राधे। तो कौन होगा? सत्यनारायण है वो सिन्हा, उसका एकदम उत्तर है वो सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर? सी उत्तर इसका एकदम है वो सही हो जाएगा। निम्न में से संविधान सभा की महिला सदस्य है वो नहीं थी। पटवार भर्ती 2011 में पूछा गया है, बताइए। हाँ, आज के बाद कंटिन्यू क्लास रहेगी। अब जैसे जब तक भारत की राजव्यवस्था पूरी नहीं होती है, तब तक आपको संडे की छुट्टी रहती है। उसके बाद 6 दिन कंटिन्यू है वो क्लास रहेगी। क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, तब तक पानी पी लेता हूँ। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। नवी गुरु का आ रहा है नजमा, हेट का आ रहा है 4 नजमा। बाकी वाले जल्दी जल्दी क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। दीपेंद्र आ रहा है डी। लगभग लगभग का उत्तर आ रहा है डी उत्तर आ रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी? संविधान सभा के अंतर्गत आपके सामने पूछे, संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी? कितनी कुल महिला? कुल महिला सदस्य। कुल महिला सदस्य तो कितनी थी? कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15। कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिला सदस्य थी? संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिला सदस्य थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। दीपिका आ रहा है 15। नजमा हेप्तुल्ला इसमें है वो नहीं है। कौन सी महिला नहीं है? नजमा हेप्तुल्ला है वो उस महिला। संविधान सभा की बैठकों में उन्होंने कोई भाग नहीं दिया था। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि संविधान सभा की पहली बैठक में, संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिला सदस्य थी? ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए। दीपिका का उत्तर आया है सबसे पहले 10 महिला। हिना दे रही है 15। हिना दे रही है 15। जयशंकर दे रहे 11। बाकी वाले जल्दी जल्दी दीजिएगा। तो पहली बैठक की पूछे आपको, किसकी पूछे? पहली बैठक की पूछे, तो याद कर लेना कितनी महिला सदस्य थी? 10 महिला सदस्य थी। कितनी महिला सदस्य थी? 10 महिला सदस्य थी। याद रह जाएगा ना? नहीं बोलोगे ना? पहली बैठक में 10 महिला सदस्य थी। मालती चौधरी, रेणुका रे। याद आ रहा है? श्री हैं? कुल महिला पूछे तो कितनी थी? 15 महिला थी। कुल कितनी थी? 15 महिला थी। पहली बैठक में पूछे तो कितनी महिला सदस्य थी? 10 महिला सदस्य थी। तो इसमें कौन सी नहीं हो जाएगी? इसमें है वो नजमा हेप्तुल्ला है वो उन 15 महिलाओं में शामिल नहीं थी। ठीक है ना? तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? गलत। बी उत्तर इसका एकदम है वो गलत हो जाएगा। लो ये नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नांकित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करती थी? बताओ जल्दी से। इतना प्यारा क्वेश्चन आया आपके लिए कि ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने देशी रियासतों का क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। क्या अम्मू स्वामीनाथन थी, या दाक्षायणी वेलायुधन थी, या एनी मस्करीन थी, या दुर्गाबाई देशमुख थी? बताओ जल्दी से, ऐसी कौन वो महिला है जिन्होंने देशी रियासतों का क्या किया था? प्रतिनिधित्व है वो किया था। जल्दी से इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन से? अब इतना सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के पीछे मैं आपको कम से कम 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो आपके एकदम क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जयशंकर, दुर्गाबाई देशमुख। जयशंकर का उत्तर है दुर्गाबाई देशमुख। बाकी वाले जल्दी जल्दी क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा कि देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सदस्य कौन थी? बताओ जल्दी से। दाक्ष तो कौन थी? एनी मस्करीन थी। कौन थी? एनी मस्करीन थी। एनी मस्करीन देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला थी। हिना का उत्तर गलत आया है, जयशंकर का उत्तर गलत आया है, दीपिका डी दे रही है, दुर्गाबाई देशमुख। अगर दुर्गाबाई देशमुख के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे तो बता देना कि नियम समिति में एकमात्र महिला सदस्य, एकमात्र महिला सदस्य। दुर्गाबाई देशमुख के बारे में पूछे कि नियम समिति में एकमात्र महिला सदस्य कौन थी, तो कौन थी वो? दुर्गाबाई देशमुख। दाक्षायणी वेलायुधन का पूछे तो ये दलित महिला थी। कैसी थी? पहली दलित महिला थी। दाक्षायणी वेलायुधन के बारे में पूछे तो कौन सी थी? दलित महिला थी। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मस्करीन आप सभी को पता है कैसी थी? मनोनीत थी। किस प्रकार की थी? मनोनीत। याद रखना, देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? एनी मस्करीन ने। वो किस प्रकार से चुनी गई थी? वो मनोनीत थी। किस प्रकार से थी? वो मनोनीत थी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। एक उत्तर बताना मेरे को कि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? जल्दी से, कौन थी मुस्लिम महिला सदस्य? संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? बताओ। कितने 4 एग्जाम से? 1998, 2018, 2011, 2021। एक ही क्वेश्चन से। त्रावणकोर से थी। एनी मस्करीन है वो त्रावणकोर से मनोनीत हुई थी। किस जगह से हुई थी? लवली पंडित। वेलकम लवली पंडित का। तो एनी मस्करीन कहाँ से थी? त्रावणकोर से थी। मनोनीत मनोनीत थी। किस प्रकार थी? मनोनीत थी देशी रियासतों से, क्योंकि देशी रियासतों ने है वो संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया था। देशी रियासतों ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग है वो नहीं लिया था। दीपिका का सबसे पहले आया है उत्तर। हेत ने 2 दिया है, राजेंद्र प्रसाद। दीपिका ने दिया राजेंद्र प्रसाद। बाकी वाले जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। बेगम अयाज रसूल एकमात्र नवीन गुरु ने एकदम सही उत्तर दिया कि बेगम अयाज रसूल जो थी वो एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी संविधान सभा में। अब आपको पूछे एकमात्र संविधान सभा में कौन कौन महिलाएं थी, तो एकमात्र एनी मस्करीन थी। किससे थी एनी मस्करीन? किससे थी? देशी रियासतों से थी। अगर आपको पूछे दाक्षायणी वेलायुधन एकमात्र दलित महिला थी। दुर्गाबाई देशमुख एकमात्र नियम समिति में महिला थी। और बेगम अयाज रसूल का पूछे तो एकमात्र कैसी थी? मुस्लिम महिला सदस्य थी। याद आ गया आपको? याद रह जाएगा आपको? तो अब इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा कि स्थायी सभापति कौन थे? जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। स्थायी कौन थे? मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि सच्चिदानंद जो सिन्हा थे वो किस प्रकार से थे? अस्थायी से। किस प्रकार से थे? अस्थायी थे। अब स्थायी का पूछा तो बताओ। स्थायी बता रहे हो आप सबने, लगभग लगभग कमेंट बॉक्स में उत्तर सही दे रहे हो। तो मेरे को ये बताइए कि राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा की कौन सी बैठक में चुने गए थे? वो स्थायी सदस्य, सॉरी स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा की कौन सी बैठक में वे चुने गए थे? ये मेरा क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का उत्तर देना जल्दी से। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? अपना बी उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा। संविधान सभा
के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सभापति कौन थे? चौधरी, मालती, कमला चौधरी। बताओ जल्दी से, कौन सी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को? दूसरी बैठक, नवी गुरुवारा दूसरी बैठक। मैं आज आपकी कंफ्यूजिंग दूर कर लूंगा, बहुत बड़ी जो कंफ्यूजिंग चल रही है वो कंफ्यूजिंग दूर करता हूँ। ये संविधान सभा की पहली बैठक, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, बस ये 5 बैठ के आप याद कर देना। कौन सी? ये 5 बैठ के आपके सामने, और 5 बैठ के आप एकदम अच्छे से याद कर लेना। अब 5 बैठकों में क्या-क्या महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुई है, वो आपको मैं आज बता लेता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये तो थी पहली बैठक थी, संविधान सभा की पहली बैठक थी। इसमें फ्रैंक एंथोनी उपसभापति थे, सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। अब इस पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था पहली बैठक में? 207 सदस्यों ने पहली बैठक में भाग लिया था। सुरेंद्र कुमार आया, सर मैंने गंज 207 सदस्यों में, जिसमें महिला सदस्य कितनी थी? 10 महिला सदस्य थी। कितनी महिला सदस्य थी? 10 एवं महिला सदस्य थी। याद रख लेना, पहली बैठक में देशी रियासतों ने कोई प्रकार का भाग नहीं लिया था। देशी रियासतों ने पहली बैठक में कोई प्रकार का भाग नहीं लिया था। 207 सदस्य थे, 10 महिला सदस्य थी। दूसरी बैठक कब हुई थी? ये पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को। कब हुई थी? 9 दिसंबर को। ये हुई थी 10 दिसंबर, ये 11 दिसंबर, 12, और 5वीं बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर को। दूसरी बैठक कब हुई थी? याद रखना, दूसरी बैठक 10 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 10 दिसंबर को हुई थी, और इस 10 दिसंबर को नियम समिति का गठन किया गया था। किस समिति का? नियम समिति का। नियम समिति के गठन की बात करें तो कब हुई थी? दूसरी बैठक, यानी कि 10 दिसंबर को। और इस नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस नियम समिति के सेकंड ग्रेड की भर्ती जो पिछली 2023 में हुई थी, उस भर्ती में पूछा गया था कि निम्न में से नियम समिति का सदस्य नहीं था, इसलिए आपको नियम समिति के 15 सदस्य भी याद रखने होंगे। कितने? नियम समिति में कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। वो 15 सदस्य भी आपको याद रखने होंगे। और इस अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। अब आती है तीसरी बैठक संविधान सभा की। संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को। कब हुई थी? 11 दिसंबर को संविधान सभा की है वो तीसरी बैठक होती है। और इस तीसरी बैठक में, संविधान सभा की तीसरी बैठक में, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन से? स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष का प्रावधान किया गया था। स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। चौथी 12 दिसंबर को हुई थी, और 13 दिसंबर को, जो उद्देश्य प्रस्ताव के लिए जानी जाती है। उद्देश्य प्रस्ताव अगर आपको पूछा जाए, एक एमपीपीसीएस में कोई क्वेश्चन आया था कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की कौन सी बैठक में रखा गया था, तो याद रखना, उद्देश्य प्रस्ताव आपके भी पूछ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर के उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की कौन सी बैठक में रखा गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए 5वीं बैठक में। कौन सी बैठक में? 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव है वो रखा गया था। आ गया समझ में? ये है उसकी 5 बैठकें कंटिन्यू हुई थी। 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12। चौथी बैठक हुई थी 12 दिसंबर को। कब हुई थी? 12 दिसंबर को है वो चौथी बैठक हुई थी, इसलिए उसका उत्तर सही कौन-सा हो जाएगा? बी उत्तर इसका एकदम है वो सही हो जाएगा। आ गया समझ में? ये 5 बैठकें थी, किस बैठक को क्या हुआ था, पहली बैठक में किस सदस्य ने भाग लिया था, वो इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको बात करें कि संविधान सभा का जो पहला चरण है वो कब हुआ था, तो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक हुआ था। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक हुआ था। और इस पहले चरण में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो पहले चरण की कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 211 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 सदस्यों ने पहले चरण में भाग लिया था। पहली बैठक पूछे तो 207 सदस्यों ने, अगर आपको पहले चरण की पूछे तो 211 सदस्यों ने है वो भाग लिया था। आ गया समझ में? अब तो नहीं भूलोगे इसको। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा निर्मात्री उपाध्यक्ष कौन थे? अब बताना, रीट भर्ती 2022 में पूछा गया है। रीट तो और आने वाली है, आरएस की भर्ती वैसे भी आ रखी है। आरएस की भर्ती आ रखी है, सीटी दोनों आ रखी है। अब बहुत जल्दी टीचर की भर्ती आने वाली है, इसलिए अब आपको बताना है अपने संविधान सभा के है वो उपाध्यक्ष कौन थे? बताओ जल्दी से, संविधान सभा के उपाध्यक्ष है वो
कौन थे? उपाध्यक्ष संविधान सभा के। संविधान सभा के उपाध्यक्ष। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कितने थे? तो आपको बताने हैं 2। कितने बताने हैं? 2। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एस.जी. मुखर्जी। एस.जी. मुखर्जी, ये थे ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांतों के उपाध्यक्ष कौन थे? एस.जी. मुखर्जी। एक थे टी.टी. कृष्णमाचारी। टी.टी. कृष्णमाचारी कौन थे? टी.टी. कृष्णमाचारी। तो टी.टी. कृष्णमाचारी किससे थे? देसी रियासतों से। टी.टी. कृष्णमाचारी किससे थे? देसी रियासतों से। 2 उपाध्यक्ष थे, कौन थे? एक तो थे टी.टी. कृष्णमाचारी और एक कौन थे? एस.जी. मुखर्जी। 2 थे, कौन थे? वीटी सॉरी वीटी कृष्णा माचारी थे। कौन थे? वीटी कृष्णा है वो माचारी थे। वो कौन थे? देसी रियासतों से। और वे ब्रिटिश प्रांतों से पूछे तो कौन थे? एस.जी. मुखर्जी। इसका उत्तर सही कौन सा हो जाएगा? डी उत्तर इसका एकदम है वो सही हो जाएगा। तो इसको सही कर देना, 1 सेकंड। वीटी नहीं है तो टीटी कर देते हैं, लीजिए। कौन थे? टीटी कृष्णमाचारी, क्योंकि वीटी कृष्णमाचारी है वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। वीटी कृष्णमाचारी कौन थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। आया समझ में? ये लीजिए अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने पेश किया था? पटवार भर्ती 2011, 2018 और 2022 में सेम क्वेश्चंस पूछा गया था। टीटी कृष्णमाचारी तो थे, कौन थे? उपाध्यक्ष थे। और वीटी कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के सदस्य थे। नवी गुरु ने बताया कि सर टीटी थे। एकदम सही है। कौन थे? टीटी थे। बताओ, गांधी जी थे? किसने रखा? गांधी जी ने रखा, राजेंद्र प्रसाद ने रखा, या नेहरू ने रखा, या सच्चिदानंद सिन्हा ने रखा? तो संविधान, हाँ टीटी है। हिना एकदम सही बता रही है। संविधान सभा की कौन सी बैठक हुई थी? 5वीं बैठक हुई थी। कौन सी बैठक हुई थी? 5वीं बैठक हुई थी। इस 5वीं बैठक में 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को क्या रखा गया था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जो 22 जनवरी 1947 को, कब? 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से, किसे? सर्वसम्मति से पास हो गया था। किससे? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया था। ये रखने वाले कौन थे? तो पंडित नेहरू। कौन थे? पंडित नेहरू। कौन थे? पंडित है वो नेहरू जी। किन्होंने रखा था? नेहरू जी ने रखा था। आया समझ में? ये बातें हैं। 5वीं बैठक कौन सी थी? 5वीं। कब रखा गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? सर्वसम्मति से ये पास हो गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। जो आज का क्या है? प्रस्तावना, जो अपने आज की प्रस्तावना है, जो आज की प्रस्तावना का जो स्वरूप है, वो किसको माना जाता है? नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है। ठीक है ना? तो इसका उत्तर सही कौन सा हो जाएगा? तो डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी उत्तर इसका एकदम है वो सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का दीजिए उत्तर। निम्नांकित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य है वो नहीं था? ये लीजिए प्रारूप समिति है वो आपके सामने आ चुकी है। तो आपको बताना है कि प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो बताओ, एन माधव राव थे, या डीपी खेतान साहब थे, या मोहम्मद सादुल्ला थे, या बी.एन. राव? इनमें से कौन है वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष? नवी गुरु टीटी कृष्णमाचार्य संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे, जिन्होंने डीपी खेतान की मृत्यु होने पर उसका स्थान लिया था। वो एकदम सही बता रहे हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए।
बी.एन. राव, नवी आ रहा है बी.एन. राव। अब देखना प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? जल्दी से दीजिए। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? दीपिका का आ रहा बी.एन. राव, हिना का उत्तर आ रहा बी.एन. राव, हित का आ रहा बी.एन. राव, नेवी गुरु का बी.एन. राव। तो सदस्य कितने थे? 6 सदस्य थे। कौन से थे? जल्दी से नाम बताइए। सदस्य कितने थे? 6 सदस्य थे। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। तो के.एम. मुंशी कौन थे? के.एम. मुंशी। मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, एन माधवराव। एन माधवराव। कौन थे? एन माधवराव। वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी। बताओ जल्दी से। मोहम्मद सादुल्ला, वीटी कृष्णामाचारी, गोपाल स्वामी अयंगर। जल्दी से बताओ। गोपाल स्वामी अयंगर। कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर। ये कितने थे? 6 सदस्य थे। कितने थे? 6 सदस्य थे। ये जो बी एन माधव राव साहब है, ये बी.एल. मित्तर की जगह आए थे। किसकी जगह आए थे? बी.एल. मित्तर की जगह आए थे। बी.एल. मित्तर साहब का स्वास्थ्य संबंधी कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उन्होंने संविधान सभा से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। जैसे संविधान सभा से इस्तीफा दिया तो प्रारूप समिति की सीट वैसे ही क्या हो गई थी? खाली हो गई थी। और वीटी कृष्णामाचारी है, वो डीपी खेतान साहब की मृत्यु हो गई थी। डीपी खेतान साहब की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। तब किसको चुना गया था? अपने जयपुर से थे तो किसको चुना गया था? कृष्णा वीटी कृष्णामाचारी। कितने सदस्य थे? ये 6 सदस्य है वो प्रारूप समिति के थे। तो इसमें पूछा गया निम्न में से कौन नहीं था? तो अपन को बताना है। बी.एन. राव साहब है, संविधान सभा के क्या थे? सदस्य नहीं थे प्रारूप समिति के, वो सलाहकार थे। इसलिए इसका उत्तर गलत कौन सा हो जाएगा? डी उत्तर इसका गलत हो जाएगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सदस्य की बात की है मैंने। 6 सदस्य थे। कितने सदस्य? 6 थे और 1 थे अध्यक्ष। 6 + 1 यानी कि 7। 6 + 1 यानी कि 7। अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे। और मैंने देखो इसमें अम्बेडकर जी का नाम नहीं लिखा ना, यानी कि 6 सदस्य थे। सदस्य की बात हो रही है। 6 कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। अगर आपको अध्यक्ष पूछे तो कितने थे? 7। 6 + 1 यानी कि 7। अध्यक्ष सहित पूछे तब 7 बताना। अगर सदस्य पूछे तो कितना बताना आपको? 6 सदस्य उसमें शामिल थे। आया समझ में? चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? बताओ। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसलिए मैंने अध्यक्ष का नाम पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को पता था, क्योंकि अगला क्वेश्चन है वो अम्बेडकर जी के ऊपर आएगा, तो मैं उसके ऊपर पूरी उनकी डिटेल से जानकारी दे दूंगा, तो उनको बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। आया समझ में? तो अब बताना है कि उनकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो आपके सामने डेट लिखी है, तो जल्दी से इस डेट को देख करके कुछ क्वेश्चंस का उत्तर दीजिएगा। नवी गुरु दे रहे हैं 29 अगस्त। अम्बेडकर की अध्यक्षता में 30 अगस्त 1947। दीपिका दे रही है बी। नवी दे रहा है बी उत्तर। तो अब बार आ रही है प्रारूप समिति। जब प्रारूप समिति की बात आती है तो इसका सबसे पहले गठन कब हुआ था? सबसे पहले गठन नहीं लिखेंगे अपन। प्रस्ताव किसने रखा था? तो सत्यनारायण सिन्हा ने। आया समझ में? किसने रखा था? सत्यनारायण सिन्हा ने। दूसरा बात करें, अब आती है गठन कब हुआ था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त। कब हुआ था?
29 अगस्त 1947। कब हुआ था? 1947। अब आपको पूछे इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? बी आर अम्बेडकर। कौन थे अध्यक्ष? कौन थे? बी आर अम्बेडकर इनके है वो अध्यक्ष थे। सदस्य कितने थे इसमें? तो 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। अब आपसे पूछे अम्बेडकर को अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो 30 अगस्त को। कब बनाया गया था? 30 अगस्त को। अम्बेडकर जी है वो अध्यक्ष बने थे। अम्बेडकर जी अध्यक्ष कब बने? तो कब बताना है आपको? 30 अगस्त को। सदस्य कितने पूछे? तो कितने थे? 6 सदस्य थे। अब आपको पूछे अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर, गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। और प्रस्ताव किसने रखा था? सत्यनारायण ने। अब ये आपको प्रभु समिति की मोटी मोटी जानकारी है वो दे दी, जो आपको कितने 5 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस प्रारूप समिति का कोई भी आए तो उसको गलत मत करना। तो इसका सही हो जाएगा 29 अगस्त 1947, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। यानी कि एसएसटी 2023 में पूछा गया और पीएसआई भर्ती 2021 में ये क्वेश्चंस आपके पूछा गया है। पता नहीं, क्या पता आरएस में पूछा जाए, या पता सीईटी में पूछा जाए, या कोई टीचर की भर्ती में आपके पूछा जाए, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कैसा है? अति महत्वपूर्ण। आपको देख सकते हैं, महत्वपूर्ण है। देखो, इतनी सीट कोई पता नहीं है कौन सा पेपर किस प्रकार से बनाया जाए। सीट अच्छे से तैयारी करोगे। आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मेरा सिर्फ 40% लाना। अगर 40% लाओगे तो कुछ मतलब नहीं रहेगा। 40% लाओगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको अच्छी फाइट करने के लिए अच्छे नंबर लाने होंगे। आ गया समझ में? तो अब आपको बताना है गलत युग्म का चयन कीजिए। आप पूछ रहा है कौन सा युग्म कैसा है? गलत है। 2021 की भर्ती पटवार की हुई थी, उसमें पूछा गया था। अब सीईटी भर्ती वैसे आपको पता है आ रखी है। एक महत्वपूर्ण डेट भी आ चुकी शायद तक, उसमें कुछ डेट में चेंज किया है, 27 और 28 ऐसा कुछ सुनने में आया था। तो इसका उत्तर बता रहे हैं सी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी साहब नहीं थे। मौलिक अधिकार उप समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो इसका गलत उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रारूप समिति अभी हमने पढ़ी थी, प्रारूप समिति के बारे में। आया समझ में? एक गलत है, एकदम सही। ये लीजिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जो गलत देने वालों को पनिशमेंट मिलेगी। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत देगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। एकदम सही बात है। राकेश, जय हिंद गुरुदेव। वेलकम राकेश, शिक्षा गुरु के मंच पर। बताना है कि 9 दिसंबर से लेकर के कितने समय तक अस्तित्व में रही थी। अब बताओ इस क्वेश्चन का। हाँ, 27 और 28 शायद तक उसकी कुछ डेट में चेंजिंग की थी। अब बताया है नवी गुरु आ रहा है 2/11/18। 2/11/18। मैंने बोला जो भी इस क्वेश्चन का उत्तर गलत देगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ लेना। क्वेश्चंस को जितना हो सके ढंग से पढ़ लेना। जो जो ये क्वेश्चंस का उत्तर दे रहे हैं वो ढंग से क्वेश्चन को पढ़ लेना। ये क्वेश्चन अगर आपने गलत कर लिए तो आपका नंबर कट सकता है। ये क्वेश्चन आपने अगर गलत कर दिया तो आपके एग्जाम्स के अंदर नंबर कट सकते हैं। मेरे को पता था कि जो जो मेरे सामने बैठे हैं, डी ऑप्शन आ रहा है। बन्ना जी एकदम सही उत्तर दिया। बन्ना जी आपका वेलकम। बन्ना जी ने एकदम सही उत्तर दिया है। बाकी वाले तो सबकी गई भैंस पानी में। सबकी गई भैंस पानी में। अब आ रहा है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर से लेकर के 24 जनवरी 1950। अब पूछ रहा है कितने समय तक अस्तित्व में रही थी। तो आपको पूछ रहा है कहां से? 9 दिसंबर से 24 जनवरी तक पूछ रहा है। भाई 24 जनवरी पूछ रहा है। अब आपका क्या होगा? 3 वर्ष, 1 माह और कितने होते हैं? 16 दिन। 3 वर्ष, 1 माह और 16 दिन।
सबकी गई भैंस देख, सब डिलीट कर रहे हैं, सबके सब कमेंट डिलीट करने में लगे हैं। यानी कि 24 नवंबर 1950, 24 नवंबर 1950 नहीं बना जी, 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी, 24 जनवरी 1950 की। अब ये क्वेश्चन मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन शुरू होने से क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना आप, अच्छे से पढ़ लेना इस क्वेश्चंस को। पूछ रहा है कितने समय तक अस्तित्व में रही थी, तो आपका उत्तर पहले होना चाहिए। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। और उस अंतिम बैठक तक कितनी रही थी? 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन, 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। आया समझ में? अब तो इस क्वेश्चन को नहीं भूलोगे, माइंड में रह जाएगा, अच्छे से सेट कर लेना, ठीक है ना। डी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। जो 2 वर्ष 11 माह वाले थे वो सब गलत थे। कोई ना, गलत हो गए तभी तो आपको नया कुछ सीखने के लिए मिला है आज। ये लीजिए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। सीटी भर्ती 2018 में पूछा गया क्वेश्चन से, ये लो, सॉरी सीटेट की भर्ती हुई थी उसमें पूछा गया था। अब बताओ 26 जनवरी 1950 को किया था, या 26 नवंबर 1950, या 26 जनवरी 1950, या 26 नवंबर 1950? अब बताओ जल्दी से। सर मन सर मन आग बिठाओ, लाख दिख से कोणी। 4 आ रहा है, 26 नवंबर 1950। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बाकी वाले भी, दीपिका दे रही है डी, दीपिका दे रही है डी। नवी गुरु दे रहा है 26 नवंबर 1949। डिलीट भी हो रहे हैं क्वेश्चंस के। दीपिका वापस ए, राकेश, तभी तो गुरुदेव आपका दर्जा भगवान बराबर होता है। सही बात है राकेश तेरी। हित 26 नवंबर 1950 49 आ रहा है, हित का भी बी उत्तर आ रहा है। तो अब आपको पता होगा कि 26 नवंबर को क्या गया था? अधिनियमित, अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत। कौन से 3 शब्द थे? अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत। ये 3 शब्द, ये संविधान सभा का अंगीकृत कब किया गया था? तो पूछ बताना आपको 26 नवंबर 1949। कब बताना आपको? 26 नवंबर 1949। अब आपको पूछे संविधान लागू कब हुआ था, आपको पूछे पूरा संविधान लागू कब हुआ था, तो आपको बताना है 26 जनवरी 1950। कब बताना? 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मा अर्पित, ये 3 शब्द थे। प्रस्तावना जब आप पढ़ोगे तो प्रस्तावना की सबसे जो अंतिम लाइन है उसके अंतर्गत ये 3 शब्द लिखे गए हैं। कौन सी? प्रस्तावना की अंतिम लाइन में। तो नवी गुरु, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि 16 अनुच्छेद ये कब लागू हुए थे? ये किस दिन की बात हो रही? जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। एक समय कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? तो 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने? 16 अनुच्छेद है वो लागू हुए थे। बाकी वाले कब लागू हुए थे? तो बाकी वाले 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए थे। अब जैसे कि मैं आपको 16 अनुच्छेद में बड़ा-बड़ा आपको मैं मोटा-मोटा आपको बता लेता हूँ कौन से अनुच्छेद है वो लागू हो गए थे। तो जैसे कि सबसे पहले आता है नागरिकता। कौन सी? नागरिकता, राष्ट्रपति, निर्वाचन और न्यायालय, इस प्रकार के है वो लागू हो गए थे। और जो पीछे वाले हैं 380, 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। एकदम बात सही है। बढ़िए अगले क्वेश्चंस की ओर। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले मैंने इसका उत्तर बता दिया था। अब इसका उत्तर आप में से अगर कोई गलत बताए तो पता नहीं। तो कौन सी हो गई? ए उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी, जिसमें मालती चौधरी आता है, रेणुका रे आता है, श्रीचंद कौन आती है, सॉरी सरोजनी नायडू आती है, सुचिता कृपलानी आती है। कौन हो जाएगी? सुचिता कृपलानी हो जाएगी।
15 कौन सी हो जाएगी? 15 महिला सदस्य थी। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा की कौन सी बैठक में चुना गया था? बताओ जल्दी से, कौन सी बैठक में चुना गया था? आपके सामने है। पहली बैठक, पहली बैठक, तीसरी बैठक, चौथी बैठक और पांचवी बैठक। बताओ जल्दी से। लगभग लगभग ने 15 दिया, एकदम सही दे रहे हैं। लगभग लगभग ने क्या दिया? 15 उत्तर दिया, तो एकदम सही उत्तर दे रहे हैं। थर्ड कौन सी बैठक थी? तीसरी बैठक थी। कौन सी बैठक थी? तीसरी बैठक थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर को। भूलना मत, 11 दिसंबर को 1946। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी और उस तीसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद क्या चुने गए थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। क्या चुने गए थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। झंडा समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अब तो नहीं बोलोगे ना संविधान सभा की तीसरी बैठक? संविधान सभा की कंटिन्यू 5 बैठक हुई थी। कितनी हुई थी? 9, 10, 11, 12 और 13। ये 5 बैठकें हैं वो कंटिन्यू हुई थी संविधान सभा की। संविधान सभा की 5 बैठकें हैं वो कंटिन्यू हुई थी। ये याद रख लेना। जो मैं संविधान सभा की जो बैठकें जो डेटा लेकर के आया हूँ, ये एकदम जो संविधान सभा का जो ऑथेंटिक बुक है, मैं उसमें से ये डेट निकाल के लेके आया हूँ। आपको गाइड में देखने के लिए मिलेगा दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, वो गाइड आपको भ्रमित करेगी। मेरे पास लगभग लगभग मैंने संविधान सभा की एक बुक आती है लगभग लगभग 1500 पेज के आसपास। उस बुक को मैंने अच्छे से पढ़ा है, तब मेरे को पता चला कि संविधान सभा की बैठकें किस प्रकार हुई थी। और शुरुआत की बैठकें तो कैसी हुई थी? कंटिन्यू हुई थी। शुरुआत की बैठकें कंटिन्यू हुई थी। संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ? आया क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन है कि संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ? बताओ अब जल्दी से। संविधान है वो पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि संविधान है वो पूर्णतः कब लागू हुआ। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस का उत्तर दीजिएगा कि संविधान 26 जनवरी 1950। नवी गुरु का उत्तर आ रहा है 26 जनवरी। दीपिका परमार दे रही है डी उत्तर दे रही है 26 जनवरी 1950। तो कब हुआ था पूर्णतः लागू? कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो बताओ जब संविधान लागू हुआ उस समय कितनी अनुसूचियां लागू हुई थी? उस समय संविधान सभा में कितनी अनुसूचियां थी? जब लागू हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को, उस समय कितनी अनुसूचियां थी? कितनी अनुसूचियां थी? 26 जनवरी हिना का उत्तर आ रहा है। 26 जनवरी राकेश का उत्तर एकदम सही आ रहा है। 26 जनवरी लगभग लगभग सही उत्तर दे रहे हैं। 26 जनवरी। उस दिन ये 26 जनवरी को राष्ट्रपति के रूप में किन्होंने शपथ ली थी? राजेंद्र प्रसाद ने। किन्होंने ली थी शपथ? राजेंद्र प्रसाद ने। 26 जनवरी को कौन बने थे राष्ट्रपति? अनु मीणा का उत्तर आया है। दीपिका ने उत्तर दिया है 8, राकेश ने उत्तर दिया 8, अनु ने 8, नवी ने दिया है 8, हिना ने दिया 8। एकदम सही बता रहे हैं। कितने उत्तर दी कितनी अनुसूचित थी जब लागू हुआ था? 8 अनुसूचियां है वो। जो लागू हुआ था तब कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। 22 भाग थे। हो गया। दीपिका का आ रहा है 395 अनुच्छेद, 22 भाग हुए थे। तो सही बता रहे हैं लगभग लगभग 26 जनवरी 1950। आज आपकी एक क्लास होगी शाम को 8 बजे। कौन सी होगी शाम को 8 बजे क्लास? सभी आना मत भूलिएगा। जो लाइव है, और सभी को क्लास शेयर कर देना 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे। महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आभूषण। कौन सा टॉपिक होगा? आभूषण। आभूषण की क्लास ली जाएगी। अभी चल रहा है। 8 बजे कौन सी होगी? आभूषण की होगी। तो बताइए निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? बताओ किस वर्ष
संविधान सभा की मांग की थी कांग्रेस ने। 8 बजे क्लास होगी आपकी कला संस्कृति की, आर्ट एंड कल्चर की 8 बजे 1929। कौन सा आ रहा है? 29 आ रहा है। आर्ट एंड कल्चर की होगी, आभूषण टॉपिक रहेगा। 1928 आ रहा है। सर्वप्रथम किसने मांग की थी? छोटी सी मैं आपको जानकारी दूंगा, ज्यादा नहीं समय लूंगा आपका, कि वर्ष सर्वप्रथम की पूछे आपको। किसने सर्वप्रथम सर्वप्रथम किसने मांग की थी? 1934 में। कब की थी? 1934 में। किन्होंने लिखी थी? मानवेंद्र नाथ एम.एन. रॉय। किसने लिखी थी? संविधान सभा का विचार किन्होंने रखा था? मानवेंद्र नाथ रॉय ने रखा था। किन्होंने रखा था? मानवेंद्र नाथ रॉय ने रखा था। ध्यान रखना, मानवेंद्र नाथ रॉय ने। 1995 में किन्होंने रखा था? स्वराज ने। बाल गंगाधर तिलक 1895 में। कब रखा था? 1895 में बाल गंगाधर तिलक। पूछे आपको महात्मा गांधी ने कब रखी थी? तो 1922। महात्मा गांधी की पूछे आपको तो 1922। महात्मा गांधी ने कब रखी थी? 1922 में रखी थी। अगर आपको पूछे कांग्रेस ने कब रखी थी, तो कांग्रेस ने रखी थी 1935 को। कब रखी थी? 1935 में। कब रखी थी? 1935 में रखी थी। 1938 की 1900 एक वर्ष आता है आपके लिए 1938। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था। किन्होंने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव है वो रखा था। 1940 में आ जाता है आपके, अगस्त प्रस्ताव आ जाता है। क्या आ जाता है? अगस्त प्रस्ताव आ जाता है। अब बात आते हैं 1928 में, तो ये मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। उन्होंने रखा था 1928 में। गांधी का पूछे तो 1922, नेहरू का पूछे तो 1938, कांग्रेस का पूछे तो आपको 1935 बताना है। अगर आपको पूछे सर्वप्रथम किन्होंने रखा था, तो 1934 में। किन्होंने रखा था? एम.एन. रॉय ने। अगर आपको पूछे बाल गंगाधर तिलक ने कब रखा था, तो 1895 में। कब रखा था? 1895 में। भूलिएगा मत, ठीक है ना? ये जो मैंने आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण डेटे बताई है, वो आप एकदम माइंड में फिट कर लेना। ये रखा था नेहरू जी ने। किन्होंने रखा था? नेहरू जी ने। किन्होंने रखा था? ये नेहरू जी ने रखा था। आया समझ में? तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 1935 इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस ने कब रखी थी? 1935 में। कल का टॉपिक रहेगा संविधान का स्रोत आपके। कौन सा कल का टॉपिक कौन सा रहेगा? स्रोत। कल का आपके टॉपिक रहेगा स्रोत। संविधान के स्रोत अपन कल लेकर के आएंगे। अनुमीणा 1935 कांग्रेस एकदम सही है। कल याद करके आ जाना हिना, कल याद करके आ जाना संविधान के स्रोत। चलो अगला क्वेश्चन, कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन है वो कब भारत आया था? बताओ जल्दी से कि कैबिनेट मिशन है वो कब भारत आया? जल्दी जल्दी क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। कैबिनेट मिशन है वो कब भारत आया था? कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1946 में। इसमें कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रेप्स, अलेक्जेंडर। कौन थे? पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, स्टीफर्ड क्रेप्स। आया समझ में? इन्होंने संविधान सभा का गठन किया था। कैबिनेट मिशन ने किसका गठन किया था? तो संविधान सभा का है वो गठन किया था। परिमीनारा 1946। 1946 में है वो संविधान सभा का गठन के लिए कौन सा मिशन आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था। आया समझ में? डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये लीजिए, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? प्यारी मीणा बोल रही है लॉरेंस अलेक्जेंडर क्रेप्स, एकदम सही बता रही है मीणा। हिना दे रही है 3। अब इसका क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा कि संविधान सभा के चुनाव भारत में पहली बार कब हुए थे? कौन सा ईयर बताना है? बताओ, क्या 47 में हुए थे, 46 में हुए थे, 50 में हुए थे, 49 में हुए थे, या 48 में हुए थे? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कब हुए थे। तो जल्दी से आपको बताना कब हुए थे। जुलाई, अगस्त 1946। कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। इसमें आपको 208 सीटों पर कांग्रेस ने जीती थी। किसती? 208 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। 208 सीटें कांग्रेस जीती थी। 70 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी। इस प्रकार से ये चुनाव हुए थे।
आया समझ में? तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी उत्तर इसका एकदम है वो सही हो जाएगा। ये लीजिए क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? बताओ जल्दी से, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? नवी गुरु एकदम सही बता रहा है। मैं आपको छोटी सी एक जानकारी दे देता हूँ। एक आप पृथ्वी कुमारी 15 एक देखना चार्ट बताता हूँ, आप उस चार्ट को पूरा माइंड में सेट कर लेना। कितने माइंड में सेट कर देना। सदस्य कितने थे संविधान सभा के? 389। कितने सदस्य थे? 389। ये मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकर देता हूँ, आप एक कॉपी में नोट डाउन कर देना। तो आप पूछे आपसे कि ब्रिटिश किससे थे? ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश प्रांतों से। तो कितने थे ब्रिटिश प्रांतों से? तो 296। कितने सदस्य थे? 296। अब आपको पूछे देशी रियासतों से, देशी रियासतों से पूछे तो कितने थे? 92। देशी रियासतों से कितने थे? 92। अब इसमें भी आपको अगर दो पूछे तो आपको पूछे ब्रिटिश भारत से कितने थे? ब्रिटिश भारत से कितने थे? तो 292। कितने थे? 292 सदस्य थे। 93 सदस्य थे, सॉरी, इसमें देशी रियासतों से कितने थे? 93। अब आपको पूछे यूटी से कितने थे? तो बताना आपको 4 चीफ कमिश्नरी थे। कितने थे? 4 चीफ कमिश्नरी। 4 है वो चीफ कमिश्नरी से थे। कितने थे? 4 चीफ कमिश्नरी थी। और 4 चीफ कमिश्नरी कौन सी थी? आपको बताना है। 4 चीफ कमिश्नरी कौन सी थी? नवी गुरु मुस्लिम लीग 73 सीटें जीती थी। 4 चीफ कमिश्नरी कौन सी थी? कुर्ग थी, दिल्ली थी, बलूचिस्तान थी और अजमेर मेरवाड़ा थी। तो आया समझ में आपको? ये कुछ चार्ट है, तो आप इसको माइंड में सेट कर लेना कि ब्रिटिश प्रांतों से कुल कितने थे? तो 296 सदस्य थे। देशी रियासतों से 93 यानी कि 93 सदस्य थे। ब्रिटिश भारत से कितने थे? पृथ्वी कुमारी बता रही है 292 यानी कि 4 प्लस एकदम सही बता रही है। पृथ्वी परी मीणा बता रही है मुस्लिम लीग से 73 सीटें थी। कितनी थी? मुस्लिम लीग से 73 सीटें थी। तो उसमें करेक्शन कर लेना। 1946 के कैबिनेट मिशन, राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? इसका क्वेश्चन कौन सा था? एकदम सही दिया सबने। 24 जनवरी 1950। कब दिया था? 24 जनवरी 1950। अब बताओ 1946 का कैबिनेट मिशन के नेतृत्व किसके द्वारा नेतृत्व किया था? बताओ। अब मैंने आपको सिंपल सा क्वेश्चन सा उत्तर बता दिया था कि कैबिनेट मिशन का नेतृत्व है वो किसने किया था। अभी मैंने आपको 3 नाम बताए थे, 3 नाम में, तो अब इसका जल्दी से उत्तर दीजिएगा। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व है किसने किया था? हर बार रुष्ट होने के कारण 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्य दिवस को मनाया गया था। नवी गुरु एकदम सही बात कर रहे हैं। नवी गुरु एकदम सही बात कर रहे हैं। तो कौन थे अध्यक्ष? कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। कौन कौन सदस्य थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। संविधान सभा ने संविधान के कब अंगीकृत किया गया था? अभी हमने देखा था कब अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो आज शाम की 8 बजे की क्लास देखना आप ना भूलिएगा। आज शाम की 8 बजे की क्लास देखना ना भूलिएगा। आभूषण की आपकी क्लास होगी। किसकी क्लास होगी? आभूषण की क्लास होगी। तो आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी। तो थैंक यू। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे वापस शाम को 5 बजे। अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी और अपना टॉपिक रहेगा संविधान के स्रोत। कौन सा टॉपिक रहेगा? कल का अपना टॉपिक रहेगा संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत अपना कल टॉपिक रहेगा। तो मिलते हैं कल 5 बजे और आप जुड़ जाइएगा शाम को 8 बजे स्वरूप शर्मा सर के साथ में। थैंक यू।